एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है कोई, मान लो वो एक्स वाई है ना, उसका यूनिट डिजिट वाई है और टेंस डिजिट एक्स है। इसको कैसे ऑब्टेन किया गया? बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16 एंड देन एडिंग 3। तो इस नंबर को, ये जो नंबर हमने लिखा है, इसको दो तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हो। पहला तरीका बोला है मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट, इस डिजिट के सम को मल्टीप्लाई करो, तो इस डिजिट का सम ये हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 8 से, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग बाई 5, और फिर 5 घटा दो। ये एक तरीका से आप एक्स वाई ऑब्टेन कर सकते हो। या दूसरा तरीका है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, इस डिजिट का डिफरेंस एक्स माइनस वाई, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो 16 से और फिर 3 ऐड कर दो। तो ये दो तरीका से आपको एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स वाई। ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम लोग अलजेब्रा में जब इस तरीके से कुछ लिखते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ 2 गुना एक्स है, एक्स वाई लिखते हैं तो क्या समझते हैं एक्स गुना वाई है ना। पर हम जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं एक्स वाई, तो क्या हमारा ये कंसिडरेशन है, ये हम लोग माने हैं? नहीं ना। हम लोग माने हैं इस तरीके से, जब हम लोग बोलते हैं 24 लिखे हैं, 24 एक नंबर है, तो क्या हम इस 2 गुना 4 समझते हैं यहाँ पे? नहीं ना। तो वैसे ही ये भी तो मेरा 2 अंक की संख्या है, तो हम इसे एक्स गुना वाई नहीं समझेंगे। भले ही इसे एक हमारा नियम है कि बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना समझेंगे, पर वो नियम यहाँ नहीं लगाइएगा, यहाँ आपका नंबर है। ठीक है। तो ये आपका नंबर है। अगर आप इसको एज इट इज़ इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो अलजेब्रा वाला नियम लग जाएगा कि गुना हो रहा है ना, तो उससे आपका गलत आ जाएगा। इसलिए आप इसको इस तरीके से लिख लो, एक्स वाई को एक्स वाई के फॉर्म में मत रखो, क्योंकि आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो और अलजेब्रा में एक्स वाई को एक्स गुना वाई समझा जाता है। तो इसको इस तरीके से लिखो 10x प्लस वाई, है ना। जैसे 24 को कोई 20 प्लस 4 लिखे तो क्या गलत लिख रहा है? नहीं ना। तो वैसे ही इसको भी, और इसको भी 10x प्लस वाई। तो ये जो मेरा नंबर जो हमने एक्स वाई माना है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। और ये नंबर मुझे दो तरीका से ऑब्टेन हुआ है, ये या ये तरीका से, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर, ये एक्स वाई हमसे पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। 8x माइनस 10x माइनस 2x, यहाँ 7y बराबर 5। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 16x माइनस 16y प्लस 3 बराबर 10x प्लस वाई। तो यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 16y माइनस 1y, तो 17y बराबर माइनस 3। तो ये दो इक्वेशन मिल गया। यहाँ से हमें एक्स वाई मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? बाय एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मेरा 6x हो जाए, और 6x यहाँ पे भी है, तो माइनस 6x 21y प्लस बराबर 15, और यहाँ पे 6x माइनस 17y बराबर माइनस 3। तो मुझे 6x को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं, घटाने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस 6x में ऑलरेडी है, तो जोड़ देते हैं दोनों को। तो मेरा 6x ख़त्म हो जाए इसलिए हम दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। 21 में से 17 जाएगा तो 4y, 15 में से 3 जाएगा तो y, तो 15 में से 3 के जाएगा तो 12, y बराबर 3। इसी तरीके से आप x निकाल लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं y, 3 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 5 माइनस 21 माइनस 16 हो जाएगा, फिर माइनस 2x बराबर माइनस 16, तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो हमने एक्स वाई नंबर कंसिडर किया था ना, तो x मेरा 8 आया, y मेरा 3 आया। तो 83 हमारा नंबर था।